हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का केस सेकंड। लास्ट वीडियोस में हमने समझा था केस फर्स्ट कि उसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया। अब हम केस सेकंड में करेंगे। समटाइम्स द न्यू पार्टनर्स परचेजेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। क्या करते हैं कि कई बार जो नया पार्टनर आता है उसका जो भी शेयर सॉरी गिवन होता है क्वेश्चन में, वो ओल्ड पार्टनर से कैसे लेता है, इक्वली लेते हैं। In such cases, the new profit sharing ratio of the old partners will be ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit। तो इस टाइम पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर का जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ओल्ड पार्टनर से, उसको हम डिडक्ट कर देंगे उनके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे। ठीक है, ओल्ड शेयर में से जो भी सेक्रीफाइस किया है ओल्ड पार्टनर्स ने वो लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, दो पार्टनर्स आपके पास गिवन होंगे। ठीक है, लाइक आपके पास ए और बी दो पार्टनर गिवन है। ठीक है, उनका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा आपके पास। तीसरा एक नया पार्टनर बताया गया होगा। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो पार्टनर है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई होगी। नया पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर आपको बताया गया होगा। ठीक है, सपोज ये कह देते हैं कि हम इसको 1/4 दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ये कि हम इसको 1/4 दे रहे हैं। अब क्या बताएंगे, ये केस फर्स्ट था। यहाँ तक केस फर्स्ट अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो आपने समझी अच्छे से कि उसमें हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो, सिर्फ ये नया शेयर ये दिया होता था। इस केस में अब एक आगे फर्दर पॉइंट बोला जाएगा कि जो नया पार्टनर है वो अपना जो शेयर है वो इक्वली क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। ठीक है, यानी कि 1/4 का हाफ जो है वो ए से लेगा और 1/4 का हाफ जो कैसे लेगा, बी से लेगा। क्लियर है? तो ये केस सेकंड में आपको फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ओल्ड पार्टनर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा और वो शेयर जो है वो इक्वली जो है ए और बी से ले रहा है वो बोला जाएगा। ठीक है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि सी ने ए से कितना शेयर्स एक्वायर किया है, फिर देखेंगे सी ने बी से कितना शेयर एक्वायर किया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी इसने एक्वायर किया है ए के ओल्ड रेशियो में से वो माइनस कर देंगे जो ए ने सी को दिया है, और जो बी ने सी को दिया वो बी के ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा और सी का हम यही शेयर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं इसको हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कि हमने इसमें कैसे करना है। ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, Ram and Shyam are partners, sharing profits and losses in the ratio 7:5। दो पार्टनर्स हमारे पास गिवन है, कौन कौन, राम और श्याम। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है कितनी, 7:5। दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर्स। हमने गोपी को नया पार्टनर बनाया है कितने शेयर्स के लिए, 1/6 शेयर्स के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। अब ये जो शेयर है वो कैसे ले रहा है, ये जो शेयर है इक्वली एक्वायर्स फ्रॉम राम एंड श्याम, राम और श्याम से इक्वली ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। हमने नए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की वो कैलकुलेट करनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसका हमें नया नया पार्टनर है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, हम वो लिखेंगे। ठीक है, कौन है नया पार्टनर, गोपी। तो यहां लिखेंगे हम गोपीज शेयर। ठीक है, कितना गिवन है गोपी का शेयर, 1/6, तो ये लिखेंगे 1/6। क्लियर है? अब गोपी जो है एक्वायर फ्रॉम राम, कितना शेयर एक्वायर करेगा, शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी, किससे, राम से, फ्रॉम राम। कितना लेगा, क्या बोला गया है कि दोनों पार्टनर से इक्वली लेना है, यानी कि 1/6 का हाफ जो है राम से और 1/6 का हाफ श्याम से। तो 1/6 का हाफ करते हैं, ऐसे करते हैं बच्चों, 1/6 का हाफ 1/6 मल्टीप्लाई 1/2, हाफ करना है ना। तीन पार्टनर होते हैं, तीनों से इक्वल लेते तो 1/3 हो जाता है। क्लियर है? जितने पार्टनर है वो हो जाता है 1/12। सेकेंड शेयर देखेंगे कि श्याम ने कितना दिया है, शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम श्याम। 1/6 का हाफ जो है श्याम से लिया है उसने, कितना आ गया, 1/12। क्लियर है कि कितना कितना लिया है, शेयर्स गोपी ने राम से, अपना जो शेयर था उसका गोपी का 1/6, उसका हाफ 1/12 राम से, और श्याम से भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 1/12 आ गया। ठीक है, अब न्यू शेयर निकालेंगे हम। न्यू शेयर राम्स
न्यू शेयर, राम का ओल्ड कितना था 7/12, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 7/12 माइनस जितना सेक्रीफाइस किया, कितना किया है 1/12 सेक्रीफाइस किया है, तो 1/12 माइनस कर देंगे, तो ये एल्शियम लेंगे जब कितना आ जाएगा 6/12। क्लियर है। अब श्याम का निकालेंगे, श्याम्स न्यू शेयर, ओल्ड शेयर लिखिए, ओल्ड शेयर कितना है 5/12, उसमें से जितना सेक्रीफाइस किया, कितना किया 1/12 सेक्रीफाइस किया, तो 1/12 माइनस कर देंगे, एल्शियम लेंगे 12, 5 - 1 आ जाएगा 4/12, ठीक है। ये राम और श्याम का आ गया। गोपी का शेयर लिख लीजिए, गोपी शेयर कितना है, गोपी का शेयर 1/6 है ना, तो 1/6 आ गया, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सॉरी बच्चों, राम, श्याम एंड गोपी। क्लियर। राम का 6/12, श्याम का 4/12 और गोपी का 1/6, ठीक है। तो एल्शियम लेंगे जब हम इसका 12, 6, 4, 6 2 जा 12, 1 जा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 6 4 2। इसको हम कट भी कर सकते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो नया प्रॉफिट शेयरिंग निकल गया है राम, श्याम एंड गोपी का। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। तो समझ आया। लास्ट केसेस में हमने क्या चेंज किया है कि लास्ट वाले में सिर्फ हमारे पास दो पार्टनर्स, इनकी जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो गिवन होते थे, उनकी ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का नया शेयर, बस इतना बोला जाता था, उससे हम निकालते थे। पर इस केस में हमें फर्दर बोला जाता है कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर्स ओल्ड पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो हमने पहले चेक करना है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कितना कितना शेयर्स नए पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है। 1/6 का हाफ, 1/6 का हाफ। अब जितना राम ने दिया राम के ओल्ड शेयर में से माइनस कर दीजिए, जितना श्याम ने दिया उसका ओल्ड शेयर में से उसने माइनस कर दीजिए, तो उनकी नया निकल गया। और गोपी जो नया है उसका तो सेम आ जाएगा, और इनका एल्शियम लेके हम क्या निकाल लेंगे, अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन रीड कीजिए। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। तीन पार्टनर्स हमारे पास गिवन है A, B and C, और कितनी रेशियो बताई गई है 3:1। They admitted D as a new partner। उन्होंने D को एक नया पार्टनर बनाया है for 1/8 shares in the profits। प्रॉफिट्स में कितना शेयर दे रहे हैं 1/8, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C, ठीक है। कितना कितना ले रहा है वो, B से 1/16 ले रहा है और C से 1/16 ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B, C एंड D, चारों की हमें निकालनी है। अब देखिए बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स कितने थे 3, नया पार्टनर कौन आया D। डी ने शेयर किसे लिया, सिर्फ बी और सी से, यानी कि ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो जो उसका पुराना रेशो है 3:5 और 1/6 3/6, तो उसका तो वही रहेगा, क्योंकि जब उसने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो उसका तो माइनस कुछ भी नहीं होगा हिस्सा, ठीक है। तो किस में से होगा, बी में से। बी ने कितना दिया है 1/6 दिया है, तो बी में से ओल्ड में से 1/6 माइनस कर देंगे, 1/16 सॉरी। सी ने कितना दिया 1/16, तो बी में से भी कितना माइनस कर देंगे 1/16 माइनस कर देंगे उसके ओल्ड में से, तो उनका नया निकल जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में डी का शेयर जो है वो 1/8 है, वो हमें 1/2 से या 1/3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो हिस्सा दिया। इसको चेक करने का एक तरीका होता है बच्चों, आगे भी हम अभी नेक्स्ट वीडियोस में केस समझेंगे। आप देखोगे कभी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे इस केस में हमने 1/6 को मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, ठीक है ना, क्योंकि दोनों से हाफ लिया था। इस केस में मान लीजिए तीनों का दे देता 1/16 या जो भी शेयर देता तीनों का देता, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कब आपने जो नए पार्टनर का शेयर है उसको मल्टीप्लाई करना है और कब आपने सीधा उनकी ओल्ड रेशियो में से डिडक्ट कर देना है, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि उनको यही कंफ्यूजन रहती है कि कभी तो हम नए पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और कभी हम सीधा उनको डिडक्ट कर देते हैं, जो भी हमें सेक्रीफाइसिंग का रेशियो होता है वो हम सीधा ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देते हैं। तो आपने एक काम करना है बच्चों, बी से कितना लिया डी ने 1/16, सी से कितना लिया 1/16, इनको जोड़िए एल्शियम करके, 1/16 प्लस 1/16 करेंगे तो कितना आएगा 2/16, 2/16 की जब कटिंग करेंगे तो 1/8 आ गया ना, डी का शेयर 1/8। अगर आपका जो भी आपको यहाँ शेयर दे रखा होता है क्वेश्चन में, कितना इससे लिया, बी से, सी से, ए से, जितना भी लिया, आप उन सबको प्लस करके एक बार चेक करना। अगर वो प्लस करने के बाद आपका नया पार्टनर का शेयर आ गया तो मतलब वो आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर बताया गया, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होता है, ओल्ड में से वो अपना सेक्रीफाइस शेयर माइनस कीजिए तो न्यू निकल जाता है।
कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आपको बोला जाता है कि वो ओल्ड पार्टनर से इससे इतना ले रहा है, इससे इतना ले रहा है, तो आपको जो भी शेयर दिया होगा आपने बस उसको प्लस करके करना है, रफ में चेक क्या वो नए पार्टनर का शेयर बन रहा है। अगर वो बन रहा है तो वो सीधा डिडक्ट होंगे ओल्ड रेशो में से, ठीक है। और अगर वो नहीं बनता तो हमेशा क्या बनता है, वो 1 बनता है। क्लियर है बच्चों? कुछ भी ऐसा होता है, कई बार रेशो दे देता है 3:2 में वो ले रहा है, या कुछ भी समथिंग ऐसा होता है, तो अगर वो प्लस करके 1 आता है तो हमने फिर उस शेयर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद वो डिडक्ट होता है, वो डायरेक्टली फिर डिडक्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने चेक किया, जब वो बी और सी से 1/16 और 1/16 ले रहा है, जब हमने इन दोनों को प्लस करके चेक किया तो हमारा कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सीधा क्या है, सेक्रीफाइस शेयरिंग दिया है कि बी ने 1/16 दिया है और सी ने कितना दिया है, 1/16 दिया है। तो सीधा इनके ओल्ड शेयर में से हम ये माइनस करेंगे, उनका न्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें तो कुछ भी एक्वायर करने का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने शेयर्स ऑलरेडी बता दिया है कि डी ने ए, बी और सी से कितना कितना लिया। ए से कुछ नहीं लिया तो ए का जो न्यू शेयर है वो रिमेन रहेगा, जो भी उनका ओल्ड शेयर था। कितना था, 32516, 3/6। तो ए का कितना रहेगा, 3/6। क्लियर? बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/6। उसमें से जितना दे दिया, बी ने कितना दिया है, 1/16 दिया है, तो यहाँ क्या माइनस करेंगे, 1/16 माइनस करेंगे। एलशियम लेंगे, 48, 6 8 जा, 8 2 जा 16, 16 3 जा और 3 1 जा। क्लियर? ये आ गया हमारा बी का न्यू शेयर। ऐसे ही हम सी का निकालेंगे। सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड कितना है, 3:1 की रेशो थी, तो 1/6। इसने भी क्या दिया है, 1/16 दिया है। एलशियम लेंगे, 48 दिस वन, तो ये हमारे पास आ गया 5/48। क्लियर? डी का शेयर लिखिए, डी नया पार्टनर है, उसका शेयर कितना है, 1/8। ठीक है, ये आ गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी सी डी। ए का शेयर कितना है, 3/6, बी का 13/48, सी का 5/48, डी का 1/8। ठीक है, एलशियम लेंगे इनको इक्वल करने के लिए। 6 8 जा 8 3 जा 24, 13 5 8 6 जा 48। It will come 24:13:5:6. तो दिस इज आर आंसर, जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गई ए बी सी एंड डी की। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चंस में आपको समझ आया होगा बच्चों कि हमने क्या किया है। जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमने जो नया पार्टनर था उसके शेयर्स को हमने हाफ बोला था ना, कि हाफ उसे ले रहा हाफ उस, तो दो पार्टनर में हाफ कितना होगा, 1/2। तो 1/2 यानी कि 1/6 का 1/2, 1/12 इससे, और 1/6 का 1/2 कितना, 1/12 इससे। तो पहले हमने ये हिस्सा निकाला था कि राम ने कितना शेयर दिया है और श्याम ने कितना शेयर दिया। तो ये सेक्रीफाइस निकालने के बाद हमने माइनस किया था और न्यू रेशियो निकल गई। पर इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें बता दिया था नए पार्टनर का शेयर कितना बोला था, 1/8 और 1/16, और 1/16 वो दो पार्टनर से ले रहा था। तो हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये वाले पोर्शन हमें ऑलरेडी गिवन थे। ठीक है, तो हमने ए ने कुछ नहीं दिया तो कोई माइनस नहीं करेंगे, उसका ओल्ड शेयर ही न्यू रहेगा। बी और सी ने जितना जितना दिया वो माइनस कर दीजिए, उनका नया निकल जाएगा। डी नया पार्टनर है, उसका न्यू आ जाएगा, और एलसीएम लेके अपना क्या निकाल लोगे आप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे। क्लियर? तो ये आपका केस सेकंड था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे केस थर्ड कि हमने कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।